मेरी विनती की है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। आपका जो नाम दिया गया है, आप सभी जल्दी से मंच में आ जाओ। मेरी विनती की है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती की है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, चरणों से उठाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 राधा
राधे राधे। तो आज भगवान श्री कृष्ण जी कथा में एक भक्त की कथा आती है, माता अनुसुईया की। नारद जी महाराज हरि गुण गाते बिना बजाते जा रहे थे, तो सबसे पहले वो भगवान विष्णु लोक में पहुंचे। वाह हा हा हा, महाराज कितना अच्छा प्रसाद बना है, हे लो मैया आप भी प्रसाद लो। अरे नारद जी आओ आओ, कहाँ से आवत हो? कहे कि मैं तो पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, माता अनुसुईया के घर से। उनके जैसा सती और उनके जैसा पतिव्रता, उनके जैसा प्रसाद कोई नहीं बना सकता। मैं बहुत ही खुश, ये लोग खा के आप भी देखो। होगा जैसे आज तक में पतिव्रता और सतीत्व के नारी आज तक में देखे नहीं है, इसे कहते। अब बड़ाई कर दी, अब बड़ाई कर दी तो माता लक्ष्मी का ईर्ष्या हो गया। अरे हमारा स्वयं भगवान की पत्नी हरन महालक्ष्मी हन, और हमारे से बड़े वो है भाई, आओ माँ मैया वो है भाई बड़े, ऐसे बोल के वहाँ चल दिया। अब ब्रह्मा जी जब चल दी, आओ महाराज आओ, कारण चल कहाँ से आपके आगमन हुआ थे? कहते कि मोर आगमन तो पृथ्वी लोक से माता अनुसुईया के घर से हुआ थे। आज मैं ओकर घर से आता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ओकर जैसे पतिव्रता नारी तो दुनिया में कोनो चली गई। कहूँ मन है ओकर सामने फीका, आओ कहूँ फीका, ओकर जैसे है चलिए लगते ऐसे बोली। ओकर बाद शिव लोक में चल गई। अब माता पार्वती जब जाकर थे, वाह वाह क्या लड्डू बनाई इसके, है ना, क्या लड्डू बनाई थी। कौन? अरे माता अनुसुईया। इनके जैसा पतिव्रता नारी कोई नहीं है महाराज, क्योंकि जो पतिव्रता नारी है वो एक ही है। कौन? माता अनुसुईया। अब तीनों का मीटिंग हो गया, ब्रह्मानी, महालक्ष्मी और माता पार्वती दोनों एकत्रित हो गए और कहे कि आपने भी सुना क्या जो मैंने सुना? अरे मैंने भी सुना है भाई, तो तीनों देवी से भी बड़ा है, वो बड़ी है। हाँ नारद जी महाराज ने तो बड़ा है करके उन्होंने उनका उच्चारण किया, बड़ाई किया। तो फिर विष्णु जी से माता लक्ष्मी ने कहा कि महाराज आप जाइए, जा करके माता अनुसुईया का परीक्षा लीजिए। भगवान कहते कि सब चीज करवावे एक आम नंबर से मत करवागत है ना। भगवान घरो जाना, पतिव्रता स्त्री ला भक्त घरो भगवान जाना थे, कपिल घरो भगवान जाना थे, है ना, सब भगवान को मालूम है कौन कैसे करत तेरा। तो यहाँ भगवान कहे कि सब करवावे एक काम मत करवा। तो पत्नी सामने देवता हरे कावन के हैं, पत्नी सामने, पत्नी मन के सामने हम सब हाथ जतेगा है अगर प्रेम से है। वैसने पत्नी हाँ टीवी देखा रही है ना, और के बेर ओकर पति आई काम से गिरे तिहां ले, और पति आई तब कथे टीवी के रिमोट धरी और तुरंत चैनल लगा दी क्रिकेट के, और क्रिकेट देखे पर धर ली। तब पत्नी जोर से चिल्ला दी, देख लूंगी ऐसी की। तो पति कहते मैं भी देख लूंगा। तो क्या देख लोगे? तो जो चैनल तुम देख रहे हो वही चैनल मैं भी देख लूंगा। बड़ो भक्त भगवान की जय, है ना। तो पत्नी हाँ सास बहुत साजिश हो, चाहे वो कुछ हो नाटक हो, अब तो अलग अलग आगे और देखा रही फिर बेचारा क्रिकेट लगभग नहीं देख सकी। पत्नी एक आंख दिखाई ना, तो पत्नी के प्रेम में पति ला आनंद पड़ता और प्रेम के कारण आते ना वशीभूत हो गया। और पत्नी हाँ भगवान से मांगते कि भगवान मोला मोर पति सोना दे दे, मोर पति चांदी दे दे, मोर पति घर द्वार दे दे, सब दे दे करते, है ना। तब भगवान कथे एक आवक तो पर कुछ नहीं मांगा था, पति बस सब मांगा था कथे। तो वो कथे कि पति से कैसे निकलवाना है तेरे बखूबी जानता हूँ कथे। वो भक्त भगवान है ना, पति से कैसे निकलवाना है, तिरछी नजर देखकर निकलवाना है कि प्रेम नैनी बनकर निकलवाना है ना, ये पत्नियां जानती है। हाँ श्री गणेश राम साहू जी राखी की तरफ से इनका जन्मदिन के अवसर पर, इनका जन्मदिन है और वैसे भी भगवान की कृपा से जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने भागवत भगवान में आकर अपनी प्रस्तुति मतलब अपनी प्रस्तुति दी है।
तो भगवान की कृपा पर बनी रहे। और जन्मदिन के अवसर पर 101 रुपये उन्होंने भेंट किया है। गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जन्म दिवस पर आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। गुरु बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से माताओं का क्या है, चरित्र है, माताओं की कथा है। माता मजबूती से घर में डटकर है, तभी हम लोग का जीवन दाना पानी हो रहा है। बिना स्त्री के जीवन अधूरा है। अब देखो इतना गर्मी है, एसी फैल है ना, कूलर फैल, पंखा फैल, सब फैल, लेकिन इतने गर्मी में किचन में बैठ करके माताओं ने जो भोजन बनाया वो सभी कभी फैल नहीं हो सकती। माताओं के लिए एक बात ताली। सब फैल है लेकिन माता फैल नहीं है, जितने भी स्त्री हैं सब। तो आज उसी का कथा चल रहा है, किसका, माता अनुसुईया का। देवताओं ने कहा कि ठीक है भाई, पत्नियां बोल रही है तो एक बार जाना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए और भिक्षाम देहि कहकर आवाज लगाया। और जब भिक्षाम देहि कहकर आवाज लगाए तो वहां पर माता निकली। माता निकली और कहे कि अरे ब्राह्मण साधु आए हुए मेरे घर में, तो चलो भाई मैं इनको भिक्षा दे देती हूँ। जैसे ही वो परात में बहुत सारे भोजन और अन्न को निकाला, वैसे ही भगवान ने कहा कि हे देवी, यदि आप हमें दान देना चाहती हैं तो एक शर्त में, आप निर्वस्त्र होकर दान करें, है ना, तब आपके दान को हम लोग लेंगे। जब निर्वस्त्र होकर दान करे करके बोले तो माता को शक हो गया, अरे ये कैसे भिक्षु है जो पहली बार इनके मुंह से सुन रही हूँ कि निर्वस्त्र होकर दान दो। माता ने कहा कि क्या महिमा हो सकता है, ये कौन है। ऐसे कहकर हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के उन देवताओं के ऊपर छिड़क दिया। तो उन देवताओं के ऊपर छिड़कते ही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे वो बालक के रूप में प्रकट हो गए। और श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब तीनों बालक बन गए और बालक बने तो उनको माता ने अपने घर में रख लिया। और माता ने घर में रख करके उनको बालक के रूप में सेवा करने लगी। जो तीनों लोगों के देवता है उन लोग को अपने सतीत्व के बल से अपने घर में बंदी बना लिया। बंदी मतलब प्रेम से। विष्णु लोग खाली, ब्रह्म लोग खाली, शिव लोग खाली। तो उस समय नारद जी महाराज क्या बोला था इस नारद जी, हाँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण कहते हुए कहे कि महाराज आप इतना व्याकुल क्यों हैं। तो माताओं ने कहा कि हमारे स्वामी को हमने परीक्षा लेने के लिए भेजा था, माता अनुसुईया का, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए हम व्याकुल हैं। तो कहे कि अब वो वापस नहीं आने वाले, यदि आपको आपका पति चाहिए तो आप तुरंत उनके पास जाना पड़ेगा आपको। किसके पास, माता अनुसुईया के पास। ऐसे जब बोले तो तुरंत ही वापस वो माता, तीनों माताएं पहुंची अनुसुईया के पास और कहे कि हे देवी, हम आपके सतीत्व के बल को हम पहचान गए। आप जैसी पतिव्रता नारी का हमेशा सम्मान होना चाहिए, गुणगान होना चाहिए था। वो गुणगान को नारद जी ने कर ही दिया और हमने देख भी लिया कि आप कैसी पतिव्रता नारी हैं। लेकिन हम बिना पति के हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए आप कृपा करें हमारे पति को वापस कर दीजिए। इस बात को उन्होंने सुना और सुन करके उनके पति भी आ गए, अत्रि महाराज, और आकर के उन्होंने प्रणाम किया और अपने जल से छिड़क करके तीनों को बड़े कर दिए। गुरु ब्रह्मा विष्णु भगवान की जय। और जैसे ही बड़े हुए तीनों के तेज पुण्य निकला और तीनों के तेज के द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पड़ा दत्तात्रेय महाराज। बोलो दत्तात्रेय महाराज की जय। तो ये क्या है, भगवान की महिमा और भगवान की कृपा। जिसको जिस समय देना होता है, जिससे जिस समय लेना होता है, जिसके ऊपर कृपा जिस समय करना होता है, भगवान उस समय कर ही देते हैं कृपा, कभी देरी नहीं लगाते। तो दान दिया माता ने उनको, किसका, पुत्र, माता मातृ स्नेह का दान दिया और भगवान ने उसको पुत्र स्नेह का दान दिया। आज देखिए, जब एक समय दान का महत्व आ गया, मैं आपको बताता हूँ।
दान और दक्षिणा का महत्व मैंने उस दिन बताया था आपको। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा, ये भगवान सबके घर है और हमारे मन के घर नहीं है, सबकी जगह घर है भाई, हम अत्ता बड़े देवता हो आप, तो हमारा जब घर नहीं है जीवन भर तो कहीं नहीं मांगे हो, बोला आप मन हाँ एक क्षण घर दे दो थी, तब घर दे दो कथे तो ठीक है भाई, और सही बात है कुछ मांगे नहीं आज तक। ऐसे ही के भगवान भोलेनाथ एक सुंदर महल बना दी और बहुत बड़े महल स्वर्ण के परकोटों से घिरा हुआ, 4 दीवारी स्वर्ण से बना हुआ, बड़े बड़े किवाड़ स्वर्ण से बना हुआ। अब उस किवाड़ जो बड़े बड़े दरवाजा से लैस है वो घर महल, उस महल में जाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण बुलाया पूजा करने के लिए। और जब ब्राह्मण बुलाया पूजा करने के लिए, है ना, जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें वास्तु पूजा होना चाहिए और वास्तु को दिखवा कर एक बार हमको घर बनाना चाहिए, है ना। ईशान कोण में पूजा रूम होना चाहिए, आग्नेय कोण में आपका रसोई होना चाहिए और दक्षिण और नैऋत्य के बीच में आपका वॉशरूम होना चाहिए। और इस स्थान पर, चाहे इस स्थान पर मतलब नैऋत्य जब आयोग में सोने का कक्ष होना चाहिए। ऐसा विचार करके हमको घर बनाना चाहिए, तब वो घर हमें उत्तम फल सकारात्मक ऊर्जा देता है। कई बार क्या है, घर वास्तु के तरह से नहीं बनता, कई बार अलग अलग जगह कोई भी जगह कुछ भी बना देते हैं, तो उसके द्वारा नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बना रहता है, मतलब धन का जावक बहुत ज्यादा बन जाता है। समझो कुछ न कुछ वास्तु का दोष आपके घर में लगा है। कई बार क्या होता है, जो हम कमाते हैं उससे डबल धन बाहर चला जाता है, तो वास्तु दोष के कारण होता है। तो सबसे पहले पूजा करने के लिए रावण महाराज को भगवान भोलेनाथ ने बुलाया। तो रावण महाराज और रावण आचार्य भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जजमान बनी और पूजा करवाई, श्रवण पूजन हुई और सबो चीज करे, तहन दक्षिणा ला महाराज कथे। तो दक्षिणा में कह ना जे मांगना है ती देना पड़ती के दू जन दक्षिणा दे जाते, गुरु और ब्राह्मण ला, और दान के कोई इच्छा कौन दे सकता है ना। तो कथे की दक्षिणा में कहा जाओ, तब रावण महाराज कथे की ये जो सोना महल है ना, 3 मोड़ दक्षिणा में दे कथे। अब देख जी महल लाओ और रहे बार माता पार्वती बना है, 3 महल न दे देगी मांग इस दक्षिणा, तब कभी का अरे भगवान भोले काबर के है, बोला ले रख ले महाराज दक्षिणा कथे। अब बने इस माता पार्वती भाई और दक्षिणा कौन दे दी, भोलेनाथ ला, रावण ला, और ओकर से कहा ओकर नाम भोले है। तबे माता पार्वती कथे कि दुनिया वाला मन हम अल्लाह घर में रहा नहीं रहता, ऐसा लागते कर और बाहर में कैलाश पर्वत में। अब बताओ, अब दक्षिणा दे दी ब्राह्मण दक्षिणा, अब मांगते भूसी दक्षिणा दे महाराज, भूसी दक्षिणा समय आगे कथे। तब का बता कथे, तब भूसी दक्षिणा तो पत्नी दे दे कथे, बोलो भगवान की। अब भूसी दक्षिणा में माता पार्वती ने मांग ली, तो उल जा दे दे कथे, उल दे दी और उल दिस तो उठा के लगत रहेगा, कुछ नहीं बोला शंकर भगवान और बेफिक्र है, भूत भविष्य वर्तमान सब मालूम है, अब कुछ नहीं बोला। और माता पार्वती उठा के लेगा थी, तब बीच में भगवान माता पार्वती भगवान कृष्ण चिल्ल रही, हे भगवान कृष्ण जी बचा ले, मोर पति हाथ नहीं बचे हैं बचा ले। और भगवान कृष्ण छलिया धरे सबो जन के चित्र चुराने वाला है, और बीच में ग्वाला बन के आगे, और ग्वाला बन के इस तब कथे, हे महाराज रावण जी रुक रुक रुक, का हो गए कोने, ये माता पार्वती है, तैरते कहाँ लेगा बस, अरे एला मोर दक्षिणा दे, भूसी दक्षिणा भगवान भोलेनाथ था एका से देगा था। तब कृष्ण भगवान कथे कि एक बात बता, कोनो आदमी अपन पत्नी कबू दान में देही देवा सुने देखे दे देख लेते हो कथे, अरे ये नकली है, असली अगर रही ना तो एक शरीर से कमल के सुगंध आई, और नकली वही तो एक शरीर से दुर्गंध आई कथे, है ना। तब रावण बोला रखीस उतारीस नीचे माता पार्वती ला और सुन के देखते, तब माता समझ गए भगवान कृष्ण बात ला कि अब मोला अपन शरीर से दुर्गंध निकालूं, तब मैं रावण के चंगुल से बचूं। ऐसे मोला पार्वती माता जी के लिए घींचे, ऐसे ही भगवान हो इसने की। तब रावण सुन के देखते, तब माता अपन शरीर से दुर्गंध निकालने चालू कर दी, और दुर्गंध निकाली। तब रावण महाराज कहते कि सही बात है, ये तो नकली असली नो है भाई,
तो ठीक है महाराज, आपने मुझे बहुत ही अच्छा बता दिया। ऐसे कह करके उन्होंने माता पार्वती को वहीं छोड़ दिया और रावण महाराज वहां से चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने का मतलब क्या है कि भगवान भोलेनाथ है, भूत भवन, इसलिए कहा गया कि सहज में ही भगवान मान जाते हैं। और सहज में तो तीनों देवता को आप माना सकते हो। सहज क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, आत्मशक्ति होना चाहिए, तीनों देवताओं के लिए सम्मान रूप से पूजा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक देवता को आप ज्यादा सम्मान दे रहे हो, एक देवता को कम सम्मान दे रहे हो, ऐसे में संसार चलने वाला नहीं। क्योंकि जीवन में जब यज्ञ किया दक्ष महाराज ने, उस समय भी उनका भोलेनाथ के बिना यज्ञ नहीं हुआ, यज्ञ उसका ध्वस्त होकर दिया। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता के बगैर ये जो यज्ञ है कभी संपन्न होने वाला नहीं है। तब एक जन हमार बाबा एम फंस गया, सुनाओ तामा फंस गया मुसीबत में, आई बेटा अगर दुख देवर धर लिस और दुख देवर धरिस, तब उसी समय में नारद जी महाराज आ गए। क्या कहा गई? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं सोचता हूँ कि तुम उनके मुंह से कम नारायण के नाम जद के ज्यादा हो उसके ज्यादा हाँ निकलना चाहिए। कई जन मोर पति के नाम में महाराज देखा नहीं होता, एक जन के वही सबो के भाई बोल भक्त वस्त्र भगवान की जय है। तब वही समय नारद महाराज से कथे कैसे का सियान के कावर दुखी हस, तो कथे मोर बेटा मन मोला अपन घर से निकाल दे है, सियान हो गया जब तक जमा रहे हो तब तक तो ठीक रहे हो, इज्जत करी, और बुढ़ापा हो गया तन मोर बेटा मन हाँ बहू हाँ ऐस हम निकाल दिस कथे। और तीरथ करे ना तो यात्रा करे ना तो जब करे कुछ नहीं करे, मोर पैसा घरों से आगे तो नारद और मूल मंत्र दिस एक क्षण पेटी में है ना बहुत सारा कुछ भर दिस और कथे एक क्षण मंत्र दिस। कौन से? राम हरे सिया राम हरे पेटी में सोना के डल्ला भरे, है ना? कहा मंत्र दिस? राम हरे सिया राम हरे पेटी में सोना के डल्ला भरे। ऐसे वो पूजा करेगा डोकरी और डोकरा और ओकर बहू मनावे ना, तब तीनों बेटा ओकर यह दिन समय एक बेटा है एक दिन तेहन खवावे, एक बेटा अब इतना नौबत आ गया देख लो, एक बेटा एक दिन खाना देवे, एक बेटा एक दिन देवे गीत है। तब वो आवे खाना देवर पहले डोकरा बहुत कांस्ता से कर खाना खा, ऐसी चिल्ला चिल्ला जाओ कर बहू मन और ओकर जब कबू पूछे घरो नहीं नौकर मन जगावे निवास खाना बस पटक के जावे। तब वो नारद जी महाराज आप उपाय बताइए, तो लगाना है राम हरे सिया राम हरे पेटी में सोना की डल्ला भरे। एक दो के बेरा के गावत आए गाना दत के बे ओकर बहू है तब का सोना भरे कथे, तब ओकर बहू कथे का हो गए पिताजी कथे। अब पहले डोगरा कहा है क्या हो गया पिताजी कहा, सोना का नाम सुनिस कहा और पहली डोगरा कहते हैं पिताजी कहा। तो बेटी ए में आप जायदाद जमा पूंजी रखे हो पेटी में है ना, तो यही रखो लूँ और तीरथ व्रत करे जाऊँ कहा था ऐसे करते। तब बाबूजी पिताजी आप एक काम करो, हम हाँ आप मतलब तीरथ व्रत करवा देवो और अंतिम में हम हाँ वो पेटी खोल ले भाई एमकला खर्चा मत करो, अभी खुल्ला खुल्ला हमारे जब पैसा है तेरा हम अपना काम करवाओ करते। तब वो बात का अगर दूसरा बहु घरों सुनी, तीसरा बहु घरों जान गई राम हरे सिया राम हरे पेटी सोना गल्ला भरे, तीनों जन जान गई, तीनों जन हो गए लालच कि हमारे बाबू है बहुत धन दबा के रखेगा, नहीं हत्या दिन बतावत नहीं ऐसी की तो दिन भर जो कहूँ गाड़ी देवा नहीं तकावत बताइए है। अब जैसे ही अगर बेटा वाला पता चली तो अपन बाबू तीर्थ यात्रा में भेज दी माता पिता और तीर्थ यात्रा में भेज भिजा के सब घूम घुमा के आगे बाबू हा अगर जीवन सफल करवा दी और कुछ दिन रहीस तो अगर माता पिता दोनों जन के मृत्यु हो गई और दोनों जन की मृत्यु हुई तहन फिर सगा सौदा रहेगा बहुत दिन ले रुके रखे तो उन्होंने कहा बजा ही हूँ सगा मन है तब काम हो गया कत्ता फिर जाती तो कत्ता फिर पेटी खोलते और सोना देखते कत्ता गल्ला की तरह करते है ना, कब जाती सब तब देखते तब सगा मन चलती और सगा मन ली तहान अब जैसे अगर बाबू कह रहा है तैसे अगरबत्ती धर ली और अगरबत्ती धर राम हरे सिया राम हरे पेटी में सोना की डल्ला भरे, जैसे ही पेटी खोली तब माथा धर ली है ना,
काबर ओमा तो सोना डल्ला नहीं है, बड़े बड़े पत्थर डल्ला भरा है। बोलो भगवान की है लालच। अब ये तो फर्ज है, माता पिता को जो तीर्थ यात्रा करवा दे, माता पिता को जब मरते दम तक उसका जो देखभाल करे, ये हम सभी पुत्रों का धर्म है। और ये धर्म को कभी नहीं भूलना, जीवन में हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम स्वयं ही एक बूढ़े माँ बाप बनने वाले भविष्य में। अभी तो हम जवानी के रोल में हैं, लेकिन अंतिम में हमें बूढ़ा माँ बाप बनना पड़ेगा, तो फिर हमारे साथ भी वही होना है। इसलिए आज इस प्रकार से दान और पुण्य और संस्कार को भागवत महापुराण के द्वारा बताया गया। अब आगे की कथा में महाराज शाल्व का उद्धार किए। एक समय की बात है कि शाल्व महाराज शिशुपाल के मित्र हैं और शाम उनके मित्र हैं। तो शिशुपाल और शाम को भगवान ने मार दिया। तो उन्होंने शाल्व ने कहा कि इन दोनों को भगवान कृष्ण ने मारा है, तो मैं उसका बदला लेने के लिए भगवान को नहीं छोड़ूंगा। ये बात सोच करके उन्होंने यदुवंशियों पर चढ़ाई किया, बहुत सारा विमान प्रकट किए और विमान के द्वारा भगवान के ऊपर प्रहार करने लगे। तो जिस प्रकार महाराज शाम को मारे थे, वैसे शाल्व राजा को भगवान कृष्ण ने अपने गदा कौमुदगी गदा के साथ और अपने बाणों को छोड़ करके उनकी जीवन लीला वही समाप्त कर दी और उनके माया को वही समाप्त कर दिया। बड़ो भाग्य बिहारी लाल की जय। उसके पश्चात इन दिनों की भी मृत्यु हो गई, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक समय बलराम जी को के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। कैसे लगा? एक दिन बलराम जी महाराज जा रहे थे घूमते हुए, तो सूत जी महाराज सबको कथा सुना रहे हैं। तो कथा सुनाते हुए जब बलराम जी ने देखा तो कहे कि ये तो नीच जाति का है ना, छोटे कुल का है, और ये क्या कर रहा है, जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं इनको कथा सुना रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। ये सोचकर एक तिनका पकड़ा और उस तिनका को सूत जी महाराज के ऊपर फेंक दिए। जब सूत जी महाराज के ऊपर फेंके तो सूत जी महाराज की मृत्यु वहीं पर हो गई। तो सूत जी महाराज का जो आसन था वो बहुत ही दिव्य था, है ना, व्यास आसन था। तो उस आसन का पद जो है उसमें मृत्यु हो गई। इस कारण से ब्रह्म हत्या का पाप बलराम जी के ऊपर आ गया। और ऋषि महात्माओं ने कहा कि बलराम जी आपने तो उनको मार दिया, मतलब सूत जी महाराज को, इसलिए आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब आप ब्रह्म हत्या के पाप को छोड़ना पड़ेगा आपको। जब तक ब्रह्म हत्या के पाप के दोष को आप दूर नहीं करोगे, तब तक ब्रह्म हत्या का पाप तो भागी आप बने रहोगे। तो हे महाराज मैं क्या सेवा करूं जिससे ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाए? तो उन्होंने कहा कि हम लोग यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। तो उस समय राक्षस अलबल और बलबल दोनों आ करके खून पीप हड्डी को हमारे यज्ञ कुंड में फेंकते हैं। उसके कारण हमारा यज्ञ जो है पूर्ण नहीं हो पाता। तो आप कृपा करके उस यज्ञ का रक्षा करो जिससे हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। तो वैसे ही उनके कहने पर तो आप एक काम करो, आप उस यज्ञ की रक्षा करो। तो बलराम जी ने आदेश का पालन किया। इधर ऋषियों ने यज्ञ प्रारंभ किए। बलराम जी ने अपने जो उनका अस्त्र शस्त्र क्या है, बलराम राव जी का है ना, नांगर है ना, हल नांगर का थे नहीं, तो हल उनका अस्त्र है। तो उन्होंने उस अस्त्र को यज्ञ के ऊपर में शाहिद कर दिया, शक्ति को प्रारंभ कर दिया। और जब यज्ञ होते हुए अलबल और बलबल ने देखा तो हड्डी मांस धातु इन सबको फेंकने लगे। उन सबको भगवान ने माया से समाप्त कर दिया और उस यज्ञ को पूर्ण करवा दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान ने की जय। अब जब यज्ञ को पूर्ण करवाया उसके बाद भी 12 साल तक बलराम जी महाराज नैमिषारण्य के तीर्थ में बैठ करके ब्रह्म हत्या के पाप को दूर किए। 12 साल तक बैठना पड़ा, भजन करते हुए, तप करते हुए, तब जाकर ब्रह्म हत्या का पाप उनका दोष दूर हुआ। उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया कि हे महाराज,
भगवान बलराम और वसुदेव जी ने जब घूमते हुए जा रहे थे तो वहीं पर उनको उनकी माता देवकी और उनके पिता वसुदेव जी मिले, जिनको उन्होंने प्रणाम किया और कहे हे माता, अब तो सब लीला हो चुका है, लेकिन यदि आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो आप मांग लो। तो माता देवकी ने कहा कि जो 6 पुत्रों को महाराज कंस ने मार दिया था, उन पुत्रों को मैं वापस आपसे मांगती हूँ। है ना, मालूम है ना आप लोगों को कि जब भगवान कृष्ण का 8वें अवतार में अंश होना था, जन्म लेना था, अवतार लेना था, तो बाकी 6 पुत्रों को उन्हें मार दिया था कंस ने दीवार में पटक करके। तो इनका भी पूर्व जन्म है, इनको बालक के रूप में क्यों आना पड़ा? तो एक समय ब्रह्मा जी बैठे थे और ब्रह्माणी को देखकर ये 6 बालकों ने हंस दिया था। अब 6 बालक जब उनके ऊपर हंस दिए ब्रह्माणी के ऊपर, तो उन्होंने श्राप दिया कि तू जा पृथ्वी पर गिर जा, गर्भ के दुख को तुझे भोगना पड़ेगा। तो माता योग माया ने उन 6 पुत्रों को माता देवकी के गर्भ में स्थापित किया था दुख को भोगने के लिए। इसलिए आज उन 6 पुत्रों को माता योग माया आ करके भगवान कृष्ण की आज्ञा से माता देवकी को वापस कर किया है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। स्मर उद्गीत परिश्वंग पतंग क्षुद्रभिद और जिनी, ये 6 पुत्रों का नाम है जिनको भगवान कृष्ण ने वापस किया अपने माता को। अब उसके पश्चात एक दिन की बात है महाराज, भगवान कृष्ण जी अपने बहन सुभद्रा का विवाह जो है किसके साथ करवाना चाहते हैं? अर्जुन के साथ। लेकिन बलराम जी सुभद्रा का विवाह किसके साथ करवाना चाहते हैं? दुर्योधन के साथ। है ना, उनके गुरु हैं स्वयं, वो उसके शिष्य हैं दुर्योधन महाराज। तो कहे कि मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह तो महाराज दुर्योधन के साथ करवाऊंगा, लेकिन भगवान कृष्ण तो पहले से ही रच के रखे हुए हैं कि मेरी बहन का विवाह महाराज अर्जुन के साथ होना चाहिए, क्योंकि योग्य वर यही है। तो एक दिन की बात है, अर्जुन महाराज ब्राह्मण के वेश में आए और ब्राह्मण आया है कह करके बलराम जी महाराज उनका सेवा सत्कार में लग गए। कभी भी कोई ब्राह्मण आ जाता है तो उसकी सेवा सत्कार में जो संत महात्मा रहते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति रहता है, भगवान के भक्त रहते हैं, तो वो ब्राह्मण की पूजा करते हैं। तो वैसे ही वो पूजा में लग गए। लेकिन महाराज बलराम जी को मालूम नहीं है ना कि जो ब्राह्मण के रूप में आया वो अर्जुन है, उसको मालूम नहीं हो तो ब्राह्मण के रूप में आए हैं। लेकिन किसको मालूम है ये बात? भगवान कृष्ण को, है ना। काबारो टेरगा वाला काम करे, टेरगा मतलब सीधा उंगली से घी नहीं निकले तो टेरगा करे पड़ते, और वैसे वहाँ तिरछा कभी गोपी के मन ला मोह लेने वाला, शरीयत काम करने वाला, दही चुराने वाला, लेकिन सब काम न करे जरूर, लेकिन सब लोग प्रेम भरो दे भगवान, है ना। ये सबसे बड़ी विशेषता। इसी कारण तो हम लोग जुड़े हैं भगवान को देखने के लिए। तो उनकी सेवा करने लगे और सेवा करते कुछ समय बीता। तो एक दिन भगवान कृष्ण जी और बलराम जी बैठ गए, उनको भोजन में बुलाया अर्जुन महाराज को साधु महात्मा के रूप में, और माता सुभद्रा भोजन बना करके उनको परोसने लगी। जब भोजन परोस रही थी तो उसी समय अर्जुन महाराज को दृष्टि से माता सुभद्रा उसको देख रही है अर्जुन को, और अर्जुन महारानी सुभद्रा को देख रही है। अयति बलराम खावा थे और भगवान कहते तो मैंने इसने देखा मत एक दूसरा, है ना। शक हो गई दाऊ जी महाराज का ना, तभी तुम्हारा ठिकाना नहीं रही, है ना। और सही बात है, दाऊ जी बैठे होगा डर, आपके डर तब आपके डर, बैठे दाऊ जी हाँ, और तुम नयन मटकता करा तो भेद बोल ही तो खैर नहीं रही महाराज की। तो सही बात है कि फिर होती देखिस और भोजन करवाई और भगवान इशारा कर दी। अब इशारा करीस कहा, फिर अर्जुन महाराज मौका पाते ही माता सुभद्रा ला हरण करके ले गई, और हरण करके लगी बलराम जी पता चल गए, अरे तो बहनी को हरण हो गए। और कौन ले गए? अर्जुन महाराज। अर्जुन महाराज को मारने के लिए बलराम जी जैसे ही कमक करके उठे, वैसे ही उसको शांति करवाने के लिए भगवान कृष्ण पहुंच गए। कहे कि महाराज क्षमा करें।
ये जो सत्य मार्ग में चलने वाले, धर्म के मार्ग में जो चले हमेशा, जो धुरंधर महाराज अर्जुन है, मैं कभी गलत नहीं कर सकता। मैंने अपनी पत्नी बहन के लिए बहुत ही सुयोग्य वर देखा था, इसलिए माता मेरी जो बहन है सुभद्रा, उनका सुयोग्य पति अर्जुन के रूप में है। इसलिए आप जो उनको आशीर्वाद दें, आप गुस्सा शांत करें। तो आज इस बात को उन्होंने कहा और बलराम जी महाराज ने क्रोध को शांत किया और क्रोध शांत करके उनको अब उल्टा हुआ बहुत सारा टिकावन सब धर ली और टिकावन महाराज अर्जुन को दे गए, है ना। तो इस प्रकार से पानी ग्रहण अर्जुन के साथ करवाया। अब उसके पश्चात अब हम चलते हैं भृगु महाराज का परीक्षा। भृगु महाराज कहे कि इस संसार में तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा लिया जाए। तीनों देवता में सर्वश्रेष्ठ पूजा किसका किया जाए, तो किसको भेजा जाए भाई। संत महात्मा तो बहुत हैं, तो उन्होंने संत के रूप में भृगु महाराज को भेजा। भृगु महाराज गए, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए परीक्षा लेने के लिए, ये देवता सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं। तो जानबूझकर प्रणाम नहीं किए ब्रह्मदेव का, जानबूझकर जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मदेव उनको गाली देने लगे, अरे भृगु महाराज मेरे पास आकर भी आप मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हो, आप बहुत बुरे हो। जब ऐसे बोलने लगे तो कहे कि ये तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अब मुझे जाना चाहिए शिव के पास। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ब्राह्मण देव को आते हुए देखा, उनको ऐसे गले में लुम्बा कर खड़े हो गए। तो ब्राह्मण देव ने उनको आलिंगन करना मना कर दिया, मतलब वो जैसे ऐसे आ रहे थे शिव जी, तो वहां से छोड़कर भाग गए। तो वो त्रिशूल उठा लिए भगवान, अरे ब्राह्मण देव मुझसे आलिंगन करते हुए देख करके आप मुझसे गले नहीं मिल रहे हो, ये बोल करके उन्होंने त्रिशूल पकड़ कर मारना चाहा, तो माता देवी ने रोक लिया कि हे महाराज वो ब्राह्मण उनको आपके ऊपर आप हाथ मत उठाओ। तब कथे कि यह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब वहां चल दे विष्णु लोक, विष्णु लोक में किस तो भगवान ऐसे आंख बंद करके सुते है, सुता नहीं भगवान, हम मतलब ध्यान लगाते। अब वो कथे कि ये देख वो देवता हमारा देख रहे हो, यह देवता दिन भर सुते रहते, भाई आंख बंद कर रहे थे, तो एक आंख सर्वश्रेष्ठ होगी, ऐसे इनके एक लाख भगवान हमार दी छाती में और भगवान हमारी, और भगवान को थे कि महाराज आपने लगी तो नहीं है ना, आपको लगी तो नहीं, क्योंकि मेरा हृदय कठोर है और आप ब्राह्मण सुकुमार हो, आपका हृदय पवित्र और कोमल है, तो इसलिए आपको लगी तो नहीं। ऐसे जब इस बड़प्पन वाक्य को सुने, तो बड़प्पन वाक्य को सुन करके महाराज ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ तीनों देवता में विष्णु भगवान है। बोलो जी विष्णु भगवान की जय। आइए भजन करें, उसके पश्चात आइएगा श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। कि आपसे है दुनिया में मेरी तो दुनिया आप हो। कि आपसे है दुनिया मेरी तो दुनिया आप हो। और इस जहां में जिसे अपना कह सकूं, ओ बंदा परवर आप हो। ओ बंदा परवर आप हो। सारे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया को हटा कर तो देखो। सारे को दिल में बसा कर तो देखो, सारे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो।
है कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। मेरा गिरधर को पाया, मेरा जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। मेरा सिंहासन मिटा कर तो देखो, मेरा सिंहासन मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर के देखो। बड़ी दयालु है बांके बिहारी, बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, वृंदावन आकर तो देखो। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा खिंचवाते हैं फोटो के भंडार। श्याम बिना तेरे कोई न अपना, श्याम बिना तेरा कोई ना दुनिया है एक झूठा सपना, ये दुनिया है एक झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। सारे कुदिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ी दयालु है बांके बिहारी, बड़े दयालु हैं बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर के देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर के देखो। बांके बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। तो आज भगवान श्री नारायण जी की कृपा से हमको यह कथा रसपान का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे महाराज, एक समय भगवान कृष्ण जान गए कि मेरे जिस कुल में मैंने अवतार दिया है ना, यादवों को अभिमान हो चुका है कि कृष्ण तो हमारे ही कुल में जन्म लिए, तो आगे चल करके ये लोग तो हमारे कुल को अभिमान के द्वारा अपयश बढ़ा देंगे,
है ना। इसलिए ये लोग हमारे ऊपर अपयश न लगाए, लांछन न लगा सके। संसार में भगवान का जो जिस प्रकार हम जय जयकार कर रहे हैं उसमें कमी ना हो, इसको देखते हुए उन यादव कुल को श्राप दिलवा दिया। एक समय की बात है, दुर्वासा महाराज द्वारका में आए और दुर्वासा महाराज बैठ करके भगवान का ध्यान लगा रहे थे। उसी समय महाराज कुछ यादव लोग है ना, 2-4 यादव लोग मजाक करने के हिसाब से महाराज दुर्वासा जी के पास पहुंचे और एक सांब नाम का जो यादव था उसने अपने पेट में बहुत सारे कपड़ों को बांध दिया और बहुत सारे कपड़ों को बांध करके क्या बोलने लगे कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे इस गर्भ से लड़का होगा या लड़की होगी, आप बताइए महाराज। ऐसा दुर्वासा जी को बोले तो दुर्वासा जी कहे कि अरे मूर्खों, तुम लोग उपहास करते हो, है ना, उपहास करने आए हो तुम लोग, ये क्या मजाक करने का समय है? और तुम पुरुष होकर के स्त्री बनने का ढोंग कर रहे हो और ऊपर से पूछ रहे हो कि लड़का होगी कि लड़की। तो ना तो इसमें से लड़का होगा ना तो इसमें से लड़की होगी, इसमें से एक मूसल की उत्पत्ति होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो मूसल की उत्पत्ति के द्वारा ही, वही मूसल के द्वारा तुम यादवों का संहार होगा, तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारा अभिमान मर जाएगा। जब ऐसे उनको श्राप दिया गया तो सांब महाराज ने कहा कि चलो चलो भैया, ये जो मूसल हुआ है ना, उसको समाप्त किया जाए। तो समाप्त करने के लिए वो लोग चले गए और इधर दुर्वासा महाराज सीधे चले गए भगवान श्री कृष्ण के घर में। महाराज श्री कृष्ण के घर में आज उनका सेवा हुआ, सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, आतिथ्य सत्कार उन्होंने स्वीकार किया। इधर ये अभिमान का बात आ गया है ना। यदि हम किसी का बुराई करने के लिए चले गए या किसी को गड्ढे में भेजने के लिए चले गए, तो मैंने कहा ना कि बीज जब हम पुण्य का बोए या अच्छे सुख का बोए तो बीज वही हमें प्राप्त होता है। यदि बीज अच्छा बोए हैं, पुण्य का बोए हैं, तो पुण्य कहीं मिलेगा, और बीज रूपी फल में यदि हम अच्छा कर्म का लगाए हैं तो अच्छा मिलेगा और बुरा का लगाए हैं तो बुरा फल मिलेगा। तो यहाँ पर एक दिन, अब इधर तो भगवान आदित्य का स्वीकार किए हुए हैं, तो यहाँ पर कथा आती है कि महाराज दुर्योधन ने इसी दुर्वासा महाराज को अपने शिष्यों के साथ कहाँ भेज दिए? भगवान कृष्ण के परम भक्त है ना महाराज पांडवों के घर में, जहाँ पर अज्ञातवास में वो लोग रहते थे। माता द्रौपदी अभी अभी पति को भोजन करा करके मांस धो करके अपने बर्तनों को पलट कर रखा था। उसी समय दुर्वासा महाराज अपने हजारों शिष्यों के साथ पहुंच गए और कहे कि महाराज देवी, हम लोग स्नान ध्यान करके आते हैं, तब तक आप अपने घर में भोजन पकाकर रखो। तब दुर्योधन महाराज का कावर भेजे है खास कर, जब से जन्म ले तब से वह 5 पांडव अहित हो जाएगी सोचे नहीं, लेकिन एक भी अहित नहीं हुई। कावर भगवान का साथ में रही और धर्म के साथ चलत रही, सत्य के साथ चलत रही, तेकर का अहित हो इसके काका हो इस दुर्योधन। और आजो वहाँ 5 पांडव श्राप दिलवाहू में यहाँ ऐसे सोच के वहाँ हजारों शिष्य साथ में दुर्वासा महाराज भेज दी। दुर्वासा महाराज कहते कि हे द्रौपदी, हम नहा गावत हम तब तक यहाँ भोजन पकाकर। तो माता संकट पे पड़ गई, कहे कि अरे हमारे पास तो धन ही नहीं है, अन्न ही नहीं है, और ये ठहरे हजारों ऋषि संत महात्मा। तो उस समय तो उन्होंने हाँ कह दिया, ठीक है महाराज, आप नहा करके आओ, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाकर रखती हूँ। तो ये बात बोल करके दुर्वासा चले गए। दुर्वासा महाराज के जाने के बाद इधर माता द्रौपदी तुरंत ही भगवान कृष्ण को पुकार लगाया, हे श्याम, हे मेरे गोविंद, हे माँ के बिहारी, आप कहाँ हो? के बेर भगवान लबुलात रही, के बेर माता रुक्मणी यहाँ भगवान लगा करत रहा है, परोसत रहा है खाना ला, और परोसत रहा है खाना तक थे कि
रुक्मणी रुक जा का हो गए फिर ओ मोर भक्त मोर चिल्लावत ए मैं रात दिन तो भक्त तक मारे मर गया देखिए काबर ए जे जत्के बेर होत तत्के बेर जत्के बेर दुख आगे तत्के बेर कहते हे भगवान की दे तत्के वाले भगवान देखते और दिन भर दौड़ा तो भगवान की ड्यूटी लगे छुए तो रुक्मणी मैया कहते तो भक्त तक मारे में परेशान हो गया तो ठीक से खावन घरों में देवत अब बता हैं अब भगवान कहते कि रुक जा रुक्मणी मैं थोड़ा आवत हूँ एक जनों भक्त को काल लगावा थे तुरंत द्रौपदी जब चलती और द्रौपदी कहते का हो गए द्रौपदी होता तो जब काम आगे करते अब का काम आगे वहाँ दुर्वासा पर हजारों चेला घर गया है और वो भोजन पका रखा है घर में एक दाना अन्न के नहीं है अब मैं कैसे खाऊं बता और नहीं खावा बोला तो श्राप नहीं होगा छोटे छोटी ऊपर जब तब का करना है बता अब का करना है तेरा देखते जान मुसीबत में पड़े हो देखते हम ठीक कर उबार मोला तब कथे मांझे हंस के बर्तन लाओ कथे औरत में अच्छा से मान डरे हो वहाँ कहाँ कहीं रही के लान तो सही ऐसे कैसे और बर्तन मांझे रहते नहीं और नहीं से भगवान अपन हाथ डाली बर्तन में और बर्तन में एक क्षण अन्न के दाना हाँ माढ़े अब देख भगवान के महिमा औरत मान जो अगर अन्न के दाना कहाँ से सुनी है तो भगवान यदि बनाते हैं तो एक छूते ही भगवान है ना छूते ही सोना कर दे छूते ही अन्न का दाना आ जाए छूते ही कुछ भी भगवान जो चाहते हैं वो हो जाता है तो आज अंदर हाथ को लगाते ही एक अन्न का दाना पकड़ा और उसको स्वयं खा लिए भगवान ने स्वयं खाया और ढकार मार दिए और रहा दुर्वासा मुनि और 1000 शिष्य मन नहमत रहा ते नाहक निकले तो नहीं है और मन के पेट दमदम में भर गया है ना खाए भगवते नहीं आ गए और पेट भरी तो आइस महारानी जगह द्रौपदी जगह और द्रौपदी जगह आओ महाराज आओ भोजन बन गए अब भोजन बने नहीं होगा तो पेट का पहले भर दे भगवान भगार के और कथे भोजन बन के बैठा तो महाराज कथे भोजन बनाने की जरूरत नहीं है ना परोसे की जरूरत है काबर हमारे उनके कौन जाने कैसे उनके पेट आज एकदम मोटा मोटा लगा थे पेट भर गए करते है ना और पेट भर के किस तो वो प्रकार से भगवान द्रौपदी के ऊपर जो श्राप करने वाला से बोला वो मुक्ति दी तो यही दुर्वासा है तो हमारे पास ये पत्र आया है जिसका हम और कहे मित्र विंदा दूध लाओ रुक्मणी शक्कर लाओ और सत्या चावल लाओ तो क्या बन गया खीर बन गई अब खीर बन गया अब कहे भगवान कृष्ण जी इस खीर को तुम गरम गरम तुम्हारे शरीर में पूरा लेपन कर दो एक भी शरीर तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए तो पूरा लेपन करवा दिया लेकिन विधि का विधान जो कर्म में लिखा रहता है चाहे भगवान के कर्म में लिखा हो चाहे हम मनुष्यों के कर्म में लिखा हो चाहे देवता या दानव के कर्म में लिखा हो कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता इसी को भगवान ने बताया है ना ये धरती कर्म का फल है हम अभी कर्म कर रहे हैं आप यदि आज समय दे रहे हो अपने कर्म को तब कर रहे हो भगवान की कथा को सुनते सुनते बैठ कर है ना तो आज यदि आप समय दे रहे हो तो कल जब आप समय मांगोगे तो भगवान को समय आपको देना पड़ेगा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय कहे कि हे महाराज अपने पूरे अंग को आप लेपन करो तो भगवान का जो अंगूठा था वो अंगूठा में वो खीर को लेपन नहीं किए है ना पूरा अंग तो हो गया बच गया लेकिन अंगूठा बच गया और दुर्वासा ने कहा कि महाराज हो गया पूरा लेपन तो हाँ महाराज हो गया अब इस बात को बोल करके दुर्वासा ने कहा कि अब मैं संतुष्ट हूँ क्यों लेपन करवाया क्योंकि यादव कुलों का श्राप दिया है कि तुम लोग मरोगे इस मुसल के द्वारा तो यादव कुल में भगवान कृष्ण भी आते हैं तो भगवान कृष्ण को भी मरना मत पड़ जाए इसलिए उन्होंने उनको खीर को लेपन करवाया वज्र में खीर लेकिन भगवान विधि के विधान को स्वीकार किए कि जीवन में कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता तो आज उनके अंगूठे के अंदर में बच गए लेपन करने से तो आज दुर्वासा महाराज चले गए शाम महाराज ने कहा कि ये जो मुसल उत्पन्न हुआ है जिससे हम लोग मरेंगे तो इससे अच्छा मैं इसको क्या कर देता हूँ समाप्त कर देता हूँ ऐसा सोच करके उस लोहे के मुसल को ऐसे घोरने लगे है ना और मुसल को जब घोर घोर के छोटा हुआ तो अंतिम में छोटा सा बच गया
और छोटा सा बच गया तो उसको उन्होंने पानी में फेंक दिया। ये छोटा सा मूसल हमारा क्या करेगा, बाकी तो हमने घोल के छोटा बना दिया। ऐसे कहकर इसको वहीं फेंक दिए। अब इधर एक दिन एक व्याघ्र आया और व्याघ्र नाम का शिकारी आ करके जाल फेंका समुद्र में, और जहां पर वो मूसल पड़ा हुआ था तो वहीं पर जाल फेंका था। तो मूसल उस जाल में फंस कर आया और वो नुकीला था, घिस घिस कर, है ना, उसको छोटा बनाया था तो वो नुकीला हो गया था। तो उस नुकीले लोहे को पकड़कर उन्होंने अपने बाण में लगा लिया और बाण में लगा करके कहे कि मैं शिकार जब करूंगा तो यही बाण से, है ना, शिकारी को तुरंत भेदन करूंगा। ये बात विचार करके उसने बाण लगाकर चले गए। अब एक दिन भगवान कृष्ण जी प्रभास क्षेत्र में बंसी बजाते हुए बैठे थे। भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और बंसी बजाते बजाते जब बैठे थे उसी समय शब्द भेदी बाण, उन्होंने जो अपने बाण में मूसल लगाया था लोहे का तिरछा, उसी बाण को उन्होंने छोड़ा और वो बाण जाकर के भगवान कृष्ण जी के चरणों में लग गया, अंगूठे में लग गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब वो बाण लगा भगवान कृष्ण के अंगूठे के में तो उसी समय भगवान हताहत हो गए। जैसे याद आया, व्याघ्र ने कहा कि मैंने ये क्या कर दिया, जो तीनों लोगों का स्वामी कृष्ण है, मेरा बाण उनको लग गया। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्षमा कीजिए। जब क्षमा प्रार्थना करने लगे तो महाराज कृष्ण जी ने कहा कि महाराज आप मुझसे क्षमा मत मांगो। तो महाराज, ये तो मेरे कर्म का फल है। याद करो कि मैं राम अवतार में था और राम अवतार में आकर के जब बाली महाराज से, मैंने सुग्रीव महाराज से मित्रता की और तुम उनके भाई बाली थे, तो उस समय मैंने आपको मारा था, है ना, और उसी समय मैंने कहा था कि आज मैंने आपको मारा है और कल ऐसा दिन आएगा कि आप मुझे मारोगे। ये वही दिन है महाराज, है ना। बाली कथा में चलते हैं जिसमें बाली महाराज और सूर्य दोनों भाई थे, बहुत ही अच्छे, लेकिन जब जीवन में कटुता आ जाती है, जीवन में गलत फहमी आ जाता है, तो जीवन में एक गलत फहमी के कारण अभिमान रूपी लड़ाई रूपी दीवार खड़ा हो जाता है। और किस कारण? एक गलत फहमी के कारण। इसलिए भाई भाई में प्रेम रूपी दीवार खड़ा होना चाहिए, ना कि अभिमान या लड़ाई रूपी दीवार। क्योंकि जो प्रेम रूपी दीवार खड़ा करता है उसका जो प्रेम रूपी डोरी है उसको हमेशा बांध कर रखता है। और श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वापस दिलाऊंगा। तो एक दिन की बात है, एक बहुत बड़ा दानव उनके राज्य में घुस आया और बहुत बड़ा दानव जब उनके राज्य में आया तो उसी समय बाली महाराज जा करके उस योद्धा से, मतलब उस राक्षस से युद्ध किए कि मैं इस राक्षस को अभी अपने राज्य से भगा देता हूँ, नहीं तो मेरे नर नारी को, प्रजागण को वो परेशान करेगा। तो अब वो दोनों गुफा में प्रवेश किए, कौन कौन? बाली और राक्षस। जब गुफा में प्रवेश किए तो उस समय कहे कि हे सुग्रीव, तुम गुफा में खड़े रहना, मैं वापस आऊंगा, तब तक तुम गुफा में खड़े रहो। हाँ हाँ, शांति से काम लीजिए। चलिए, हाँ, स्वागत करते जाइए, आप लोग करते जाइए, मन को खाली करें, ताली बजाकर स्वागत करें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गुफा के बाहर खड़े हो गए और बाली महाराज राक्षस को मारने के लिए गुफा के अंदर प्रवेश किए। और जब प्रवेश किए हैं तो वहां पर खून का धार गुफा से बाहर आ रहा था। तो उसी समय सुग्रीव महाराज ने देखा
कि लगता है मेरे भाई बाली को इस राक्षस ने मार डाला है गुफा के अंदर में, तो ये राक्षस बाहर आकर के हम सबको परेशान करेगा, इससे अच्छा मैं गुफा के द्वार को बंद कर देता हूँ ताकि ये राक्षस बाहर मत आने पाए। ऐसे बात को सोच करके सुग्रीव महाराज ने गुफा के द्वार को बड़े पत्थर से बंद कर दिया। और जब बड़े से पत्थर से बंद कर दिया तो अब वो चले गए और बता दिया कि मेरा भाई बाली मर गया। तो गांव वालों ने राज्य शासन को उसी को दे दिया, सुग्रीव को, कि चलो भाई बाली तो की मृत्यु हो गई, राक्षस ने मार डाला, तो सुग्रीव महाराज को हम क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। अब जब ऐसे उनको राजा बना दिया गया तो कुछ समय पश्चात उस गुफा से युद्ध समाप्ति के पश्चात बाली महाराज जैसे गुफा के द्वार पर आया तो देखा कि बहुत बड़ा पत्थर से गुफा को बंद कर दिया गया। तो अपने गदा से प्रहार करके उस पत्थर को तोड़ दिया और बाली महाराज जैसे ही अपने सभा में पहुंचे तो क्या देखा कि उसका भाई राजा बनकर बैठा। तो गलतफहमी हो गया, कहे अरे दुर्बुद्धि सुग्रीव, तू मुझे गुफा में छोड़कर मरा समझ करके तू आ गया और खुद राजा बन गया। ऐसे कहकर गदा से मारकर सुग्रीव महाराज को अपने राज्य शासन से भगा दिया और उनकी पत्नी को भी अपना दास बना लिए और दास बना करके वो अपना राज्य करने लगे। अब राज्य शासन से जब उसको भगा दिया गया तो इधर भगवान राम जी अपनी पत्नी की खोज में निकले, सीता की खोज में। उस समय उनकी मित्रता भगवान राम से हुआ, सुग्रीव का मित्रता हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से जब मित्रता हुई तो कहे कि मैं आपकी पत्नी को लाने के लिए जो वानर है उन सब को लगाऊंगा। और तब भगवान राम ने कहा कि मैं आपके राज्य शासन को वापस दिलवाऊंगा। तो आज उसी समय उन्होंने युद्ध किया, राज्य शासन को दिलवाने के लिए छुप करके भगवान ने उनको बाण मारा। आज भगवान ने सहायता किया, इस कारण सुग्रीव महाराज जाकर बाली को ललकारे, कहे गए बाली बाहर निकल, बाली ओ बाली। जब बाली महाराज आए तो सुग्रीव महाराज के साथ युद्ध किए, लेकिन दोनों का स्वरूप एक जैसा दिखता था, दोनों का स्वरूप एक जैसा है। तो भगवान राम अपने बाणों को चला नहीं पाए, आज उनको मार खाने दिया। सुग्रीव महाराज कहते कि भगवान ये बाण लगावा नहीं चला, अच्छा मार खा कावा था, पूरा कमर दर्द हो गए, कमर टूट गए। तब कथे तुरंत एक दिखता महाराज देखा सीधे में बाण नहीं चला पाए। तो सुग्रीव महाराज और बाली महाराज दोनों में बाली सबसे ताकतवर था और एक और गुण है, भगवान को छुप के आना क्यों पड़ा, क्योंकि जो भी उसके सामने जाता था उसकी शक्ति को वो छीन लेता था, है ना, अपने आप। इस कारण भगवान को छिप के मांगना पड़ा। और सुग्रीव महाराज दूसरी बार गए और एक पुष्प की माला पहन ली और पुष्प की माला पहन करके उनसे युद्ध करने लगे। तब भगवान छुप करके एक बाण छोड़ा और उसी बाण के द्वारा बाली की मृत्यु हो गई। बोलो भक्त अवसर भगवान की जय। अब बाली की जब मृत्यु हुई तो अब उस समय भगवान आए, कहे कि किस व्यक्ति ने, किस बुज़दिल ने मुझे छुप कर बाण मारा, यदि हिम्मत हो तो बाहर निकल के मुझसे युद्ध करते। तब उसी समय कहे कि मैं रघुनंदन राम अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र हूँ। हे महाराज बाली, आज मैंने आपको मारा है, कल एक समय द्वापर युग आएगा, उस द्वापर युग में कल आप व्याध के रूप में रहोगे और आप मुझे मारेंगे। मैं उस कर्म का फल को भुगतने के तैयार हूँ। ऐसे कहकर आज कृष्ण के रूप में आए और वही बाली व्याध के रूप में आया और व्याध के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को बाण से मार दिया। तो ये होता है कर्म का फल, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कर्म के फल से कभी नहीं बच सकते। इसलिए कर्म करो भाई, अच्छा सोच कर कर्म करो, सत्संग में आकर कर्म करो, अपने नाम को उजागर करके कर लो, इसलिए कहा गया। आज परम धाम जब जा रहे थे बांसुरी बजाए और कहे ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नी मैं मेरी दीवानी
मैं हुई मस्तानी, मैं हुई दीवानी, मेरा हुई मस्तानी। मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने, मेरी बिसराई शाम ने, बजाए सामने, मेरी सुख बिसराए सामने। साड़ी की सेवा करते हुए बोलने की धुन जब पड़ी कान में, धुन जब चढ़ी गान, हाँ बोलने की धुन जब पड़ी कान में, धुन जब चढ़ी गान, अरे नींद न आए शाम मेरे नैन में, आए सामने नैन। मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, निंदिया उड़ाई सामने, मेरी सुख बिसराई सामने। ताली की सेवा करते हुए यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए। और एक एक सखी को नाच नचावे, सखी को नाच नचावे, एक एक सखी को नाच नचावे, सखी को नाच नचावे। ऐसी रात रचाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने। नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे राधे, राधे राधे। तो आज भगवान बंसी बजाने लगे और अंतिम बार बंसी बजाए जब परम धाम जा रहे थे, तो उस समय ही अर्जुन महाराज और उद्धव जी महाराज वहां बैठकर भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन जी महाराज को तो शोक नहीं था, इसलिए भगवान ने कहा कि जितने भी गोप ग्वाल हैं सबको तुम व्यवस्थित करो। और युधिष्ठिर जी महाराज को बोलकर आए थे महाराज अर्जुन जी कि मैं थोड़ा सा आता हूँ, भगवान ने मुझे आदेश दिया है आने का, तो आज परम धाम के पास आए और भगवान ने उनको आदेश दिया कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम जितने भी गोप ग्वाले हैं उन सबको व्यवस्थित करके तुम भी चले जाना। ये बात उनको बोले और उद्धव जी महाराज कहे कि अब आप चले जाओगे हमें छोड़कर तो हम सब मानवों का क्या होगा। तो उस समय उद्धव जी महाराज को भगवान ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, मैं तो भागवत महापुराण में हमेशा समाहित रहूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज अर्जुन जी महाराज जब जा रहे थे, इधर युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो गया कि मेरे भैया अर्जुन क्यों नहीं आ रहे। तो बीच में उनको वो भीलों ने लूट लिया, भीलों की टोली ने लूट लिया। आज भगवान चले गए तो आज उनका शक्ति भी चला गया। भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, अर्जुन भी वही है, बाण भी वही है जिस बाण से पांचों पांडवों ने दुर्योधन को हरा दिया, बड़े बड़े सेनाओं को परास्त कर दिए। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है कि संसार में पांचों पांडव जो थे उनके अंदर भी कृष्ण ने ही युद्ध लड़ा और जो कौरव थे वो भी कृष्ण ही युद्ध लड़े। यहाँ पर कोई कौरव नहीं है, कोई पांडव नहीं है, ये तो भगवान ही है जो परस्पर युद्ध लड़के उनको विजयी प्राप्त करवाए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुग्रीव महाराज को इस प्रकार से उनके राज्य शासन को दिया। मतलब हम देखें पहला स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक तो भगवान ने 24 अवतार लेकर के जितने भी अधर्म हैं उन अधर्म को हटा कर धर्म की स्थापना की। और जहां पर भक्तों को भक्त की भगवान की आवश्यकता पड़ी वहां पर भगवान ने उनके ऊपर कृपा भी किया।
और आज मैं यही कहता हूं कि आप सत्संगियों को, आप सभी भक्तों को जो भी आपको आवश्यकता हो तो भगवान से आप यहाँ से मांग कर जाना। आज हमारा सत्य सनातन धर्म जागृत हो चुका है, इसलिए जहाँ पर हम देखते हैं शिव पुराण हो चाहे भागवत की कथा हो, इन सब में भीड़ बहुत रहता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। है ना, ये सत्संग का महत्व है और सत्संग के द्वारा हमें ऊर्जा मिल रहा है, सत्संग के द्वारा भक्ति मिल रही है, सत्संग के द्वारा संस्कार मिल रहा है, सत्संग के द्वारा हमारा जीवन सुधर रहा है। इसलिए हमारा सनातन धर्म सबसे ऊंचा है। हमारा सनातन धर्म ही है जो सबको प्रेम करना सिखाती है, हमारा सनातन धर्म ही है सबके ऊपर दया करना सिखाती है। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि अपने धर्म को छोड़कर हमें किसी और धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आज परम धाम गए और जैसे ही परम धाम जाने की बात सुनी तो सभी पांचों पांडवों से लेकर के गोप गोपियां भी प्रभास क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में अपने आप को दाह संस्कार कर लिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब यहाँ पर कलयुग के ज्ञान में बताया गया परीक्षित जी महाराज को कि कलयुग के ज्ञान में कृष्ण का रंग होगा, जैसे कृष्ण का श्याम वर्ण है वैसा ही कलयुग होगा। लाल मणि धारण करेंगे, चमकेगा वो मणि, उज्जवल रहेगा। यहाँ सिर्फ नाम संकीर्तन से, है ना, कलयुग को जब छोड़ा गया ना, कलयुग को राजा परीक्षित मानने लगे तो कलयुग को एक गुण था उनमें। कौन सा गुण? कि कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही भगवान को पाया जा सकेगा, ये गुण था, इसलिए उनको छोड़ दिया। और तितिक्षु ब्राह्मण के रूप में कलयुग के ज्ञान में इन्होंने बताया कि जरासंध का पिता हुआ रिपुंजय कलयुग का अंतिम राजा, मंत्री उसे मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाएंगे और 129 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। उसके बाद शिशु राजा 360 वर्ष राज करेंगे, नंद राजा 100 वर्ष राज करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य राज्य करेंगे। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार राज्य करेगा। उसके बाद होगा उसका पुत्र अशोकवर्धन, सुयश, मंगल, शालिसु, सोम शर्मा, सतधनवा, विदर्थ। ये मौर्य वंश के नरपति 133 वर्ष तक राज करेंगे। उसके बाद मगध देश का राजा विश्व स्फूर्ति राज करेगा। उसके बाद ब्राह्मण राज करेंगे, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे राज करते करते ये जब कलयुग और ज्यादा बढ़ेगा तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का नाश करेंगे और शूद्रों की रक्षा करेंगे। और उस समय जो शूद्र है ना, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है, भगवान के अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये शूद्र लोग का ज्ञान ज्यादा बढ़ जाएगा कलयुग में, है ना। कलयुग में क्या होगा? झूठा, सिरफिरा, नास्तिक, इन सब का राज्य आ जाएगा। स्त्री ब्राह्मण आदि का धन छीन लेंगे, जनता भी लूट लेने वाले होंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म मिटने लगेगा। लेकिन अभी धर्म के रूप में हम जीवित अवस्था में था, यह भारत देश में है, जिस भारत देश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लेकर 125 वर्ष तक भगवान ने इस धरती पर राज्य किया है। इसलिए हम सबको मानव जीवन धन्य है। इसलिए समय रहते मैं यही कहता हूँ सबको, इस समय रहते अपने इस मानव जीवन को भगवान का सत्संग करके काम लेना चाहिए। जिसके बाद धन होगा महाराज वो सदाचारी बोलेंगे, जितना कपट ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ये कलयुग का प्रभाव रहेगा। दुष्टों का बोलबाला, सभी वर्ण एक हो जाएंगे, पाप बढ़ेगा। गाय बकरी के समान कम दूध देगी, पेड़ भी छोटे हो जाएगा, अपने मन पसंद का विवाह करना चालू हो जाएगा। अभी हो ही गया है ना। अभी अब कलयुग आएगा तब ऐसा नहीं, कलयुग तो है ही, लेकिन अपने मन पसंद का विवाह करना अभी से ही चालू हो गया है। उसी को वर्ण संकर कहा जाता है। 6 साल में लड़कियां गर्भवती होना चालू हो जाएगा। विष्णु यश जो ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में, उनके यहाँ संबलपुर में जब कलयुग ज्यादा हो जाएगा तब भगवान नारायण जी कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और उनका वर्ण श्याम रहेगा, तलवार लेकर आएगा और आकर के अधर्म को हटाकर फिर से 24 अवतार की तरह, 23 अवतार की तरह 24वें अवतार में भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो लोहा था
वही एरन नाम का घास बना था, है ना। भगवान ने श्राप दिया ना दुर्वासा ने कि इस लोहे से तुम लोग मरोगे, तो वही एरन नाम का घास बना और उसी घास को एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर यादव लोग का कुल का नाश हुआ और यादव का संहार करवा करके भगवान भी परम धाम चले गए। और सभी ने भगवान नारायण जी को प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना किए। 11 साल वृंदावन में राज किए, 14 साल मथुरा में राज किए और 100 साल तक द्वारिका के राजा बनकर के भगवान ने सबको प्रेम दिया। भगवान कृष्ण जी शुक्रवार दोपहर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्राण को त्यागे थे, है ना। कब? चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा को प्राण को त्यागे थे पीपल पेड़ के नीचे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का परम नाम हुआ। चलिए आप लोग इस कथा को तो सुने, अब हम चलते हैं परीक्षित मोक्ष की ओर, जिसमें परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज ने कहा, है ना। इधर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बताए, ध्यान से सुनना आप लोग इस कथा को। शमीक ऋषि के कहने पर, है ना, उसके गले में सर्प को डालने पर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि अरे राजा, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है उसका 7 दिन के अंतर्गत मृत्यु हो जाएगा। तो अब तक्षक महाराज ने कहा कि 7 दिन तो हो गया, तो अब मेरा काम है उस परीक्षित राजा को डसना। तो महाराज परीक्षित तक्षक महाराज जा रहे थे डसने के लिए और उस तरफ आगे से कश्यप महाराज आ रहे थे, तो दोनों का भेंट हो गया। तो कहे कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो? कहे कि आज राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने के लिए जा रहा है, तो मैं भी कश्यप महाराज हूँ, मैं उस परीक्षित महाराज को जब राजा तक्षक सर्प तक्षक डसेगा तो मैं उसको जीवित करूंगा, इसलिए जा रहा हूँ। अरे तो मैं ही तो तक्षक महाराज, क्या आपको आपके शक्ति है इतना कि आप परीक्षित महाराज को जीवित कर दें? तक्षक का इतना विषैला जहर है कि उसका जहर का काट किसी के पास नहीं है। तो ये बात सुनकर कश्यप महाराज बोले, है महाराज, मैं उस काट रखा हूँ अपने पास, मेरे पास ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे तक्षक जैसे विषैले सर्प के विष को मैं हटा दूं। तो उन्होंने परीक्षा देखा, चलो तो हटाकर देखो। तो तक्षक महाराज ने विष के द्वारा एक पेड़ को डस लिया और जैसे ही पेड़ को डसा तो पेड़ जलकर राख हो गया। तब महाराज कश्यप ने अपने शक्ति से उस पेड़ के ऊपर मंत्र का प्रयोग किया, तो वो पेड़ जैसा हरा भरा था वैसा फिर से वापस हरा भरा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान ने की जय। जैसे हरा भरा हो गया तो तक्षक महाराज ने देखा, तो ऐसे में तो मेरा जो सर्प 7 दिन के अंतर्गत मेरे डसने का जो महिमा है वो घट जाएगा, इसलिए महाराज आप कृपा करके वापस लौट जाओ और मैं अपना जो काम करने जा रहा हूँ उस काम को करने दो। तो ऐसे बात को बोल करके महाराज तक्षक जी चले गए और तक्षक महाराज उनके घर में जाते उससे पहले ही महाराज सुखदेव की कथा को सुन करके उन्होंने भागवत की अमर कथा को सुन करके अपनी आत्मा को भगवान में लीन कर लिया था। भले उसको तक्षक महाराज डसने जा रहे हैं, लेकिन तक्षक के डसने से पहले ही महाराज परीक्षित ने भगवान के ऊपर पूरे अपने आत्मा को समर्पित कर दिया था और भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज को मोक्ष गति प्रदान कर दी थी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब राजा परीक्षित अपने घर में बैठे हैं 7 दिन के पश्चात कथा को सुन करके और भगवान ने अपने आप को समाहित कर दिए थे। उसी समय तक्षक नाग आया और तक्षक नाग आ करके उसको डसे, लेकिन उस समय उनका आत्मा तो परमात्मा मिल गया था। ये तो महाराज का श्राप को पूर्ण करना था, उनके श्राप को सत्य करना था। इस कारण तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डस लिया। इस प्रकार से भगवान की कथा को जो भी श्रवण करता है, जो भी भक्त अपने घर में करवाता है, जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, उन भक्तों का परम कल्याण भगवान करते हैं। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आज परीक्षित का जैसा मोक्ष हुआ वैसे ही हमारे यादव परिवार के जितने ही परिवार हैं उनका मोक्ष गति प्रदान करें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और यादव परिवार के कुल का कभी सभी कुल का उद्धार हो और सभी भगवान उनके ऊपर आशीर्वाद बरसता रहे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप इस नारियल को खोल दें, महाराज जी आप नारियल को खोलने वाला और धोती को भी खोल देना।
और साथ ही हम आज एक भजन छोटा सा लेंगे, तब तक आप लोग 7 दिन का जो कथा है उसको अभी हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद तुलसी वर्षा होगा और चढ़ोतरी होगा, उसके बाद शोभा यात्रा की ओर निकलेंगे। तो 7 दिन का जो भागवत है उसको आप उस समय आंख को बंद करके सुनना है। आपको आंख को खोलकर बंद नहीं करना है, कान को खोलना है, आंख को बंद करना है, तब 7 दिन का कथा समझ में आपको आएगा। शिवा के बिहारी लाल की जय। आगे बिहारी लाल की जय। मेरे श्यामा है मेरे श्यामा है जग का पालनहार, जप लो राधे। मेरे श्यामा है जग का पालनहार, जप लो राधे। ऐसा कोई नहीं उनका रंगहार, ऐसा कोई नहीं उनका रंगहार। जप लो राधे। मेरे श्यामा है जग के पालनहार, जप लो राधे। मेरी बात है जग के पालनहार, जप लो राधे। राधा नाम है फुलवारियाँ, श्याम जी बगिया सजाए। राधा नाम की फुलवा जो ले ले, जीवन सफल हो जाए। राधा नाम की फुलवारियाँ, श्याम जी बगिया सजाए। राधा नाम की फुलवा जो ले ले, जीवन सफल बनाए। सब पर बरसाए करुणा की धार, सब पर बरसाए करुणा की धार। जप लो राधे श्याम, जप लो राधे श्याम। मेरे श्यामा है जग के पालनहार, जप लो राधे श्याम। मेरे श्यामा है जग के पालनहार, जप लो राधे श्याम। वृंदावन की रज की प्यारी महिमा कोई न जाने। मोह माया को छोड़ के बंदे मन में श्याम बसाए। वृंदावन की महिमा प्यारे, महिमा कोई न जाने। मोह माया को छोड़ के बंदे मन में श्याम बसाए। ऐसा कोई न देखा तारनहार, ऐसा कोई न देखा तारनहार।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलिए अब 7 दिन का जो कथा हम बताते आ रहे हैं, पहला स्कंद से द्वादश स्कंद तक, तो आप लोग अपने सिर को ढक लो, है ना। सिर ढकना बहुत जरूरी है। श्रृंगार जिस प्रकार श्रृंगार बहुत आवश्यक है। माताओं को जब भी मांग भरते हैं ना, तो मांग पूर्ण रूप से ऐसा बीच से भरना चाहिए, पूरा, है ना, पूरा। कई लोग क्या है ऐसे बस कर देते हैं, तो ये मांग ठीक नहीं है। पूर्ण रूप से जो मांग भरते हैं तो एक पति की उम्र की बढ़ोतरी करती है, श्रृंगारिता को दर्शाती है। ये बहुत जरूरी है। और सिर ढकना, हमेशा सिर ढकना, है ना। 7 वचन क्यों ना, 7 वचन सुनाते दत्ता में तो स्वीकार नहीं का ऐसे कहता होता हाउ कैसे आओ आओ आओ। अब पूछवे का भुला तो जानत नहीं रहा है, ओकर बाद वो खुद शादी हो घर में इस कारण सब भूल आ गए। थक हार क्या है बेचारा, नहीं। अब वो दिन मूल ढकीस ते दिन से मूल पूर्ण रूप से ढके जाते हैं। मर्यादा में रहना पड़ता है, स्त्री महिला, है ना। यही काम आता है मर्यादा। और संस्कार में संस्कारित जो रहती है स्त्री, उसका हमेशा गुणगान होता है। इसलिए इन सबको करना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी जो कथा बोलूंगा तो आप लोग चलो आंख को बंद कर लो, पहले आंख को बंद करो सब लोग। जो मैं बोलूंगा उसको आंख बंद कर ही सुनना है ना, देखना नहीं है, ताकि वो जो मैं बोलूं बस हेडिंग बोलूंगा, लेकिन वो कथा आपके अंदर प्रवेश करेगी। तो आप लोग आंख को बंद कर लो और भगवान का ध्यान करते हुए कथा को सुनो। चलिए, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो प्रथम स्कंद में भक्ति होकर निरूपण, व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद का पूर्व चरित्र, राजा परीक्षित को शमीक नंदन ऋषि सिंही का श्राप हुआ और परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी का आगमन आदि किया गया। दूसरे स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर को त्यागने की विधि बताया। ब्रह्म नारद संवाद, 24 अवतारों का वर्णन, महत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति विषयों को वर्णन किया। तीसरे स्कंद में उद्धव जी विदुर जी की भेंट, उद्धव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, विदुर जी का मैत्रेय जी के पास जाना, विराट पुरुष की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी उत्पत्ति, मंत्र काल आदि का वर्णन, विभाग वर्णन, वराह अवतार की कथा, जय विजय को संगादियों का श्राप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म, हिरण्याक्ष वध श्री कपिल देव जी का जन्म, माता देवहूति को शांत उपदेश का वर्णन। चौथे स्कंद में स्वयंभू मनु की कन्या का वंश का वर्णन, प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव चरित्र, महाराज पृथु का जन्म, चरित्र, वंश परंपरा, पुरंदर उपाख्यान, प्रचेताओं को भगवान विष्णु का वरदान। पांचवें स्कंद में प्रियवत चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभ देव का भरत चरित्र, भवावती का वर्णन, भुवन कोश वर्णन, दीपों का वर्णन, गंगा जी का विवरण, सूर्य देव के रथ एवं गति का वर्णन, नरक की विभिन्न गतियों का वर्णन। छठवें स्कंद में अजामिल कथा, विष्णु दूतों द्वारा धर्म का विवरण, दक्ष प्रजापति कन्या की कथा का वर्णन, नारायण कवच का उपदेश, ऋक्कासुर का वध, मरुद गणों का उत्पत्ति। सातवें स्कंद में नारद ऋषि संवाद, प्रहलाद चरित्र एवं हिरण्यकश्यप की कथा, हिरण्यकश्यप वध, मानव धर्म एवं चारों वर्ण के धर्म का निरूपण, गृहस्थ के सदाचार आदि का वर्णन। आठवें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, अमृत उद्योग, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा बताया। नौवें स्कंद में व्यवस्थ मनु के पुत्र सुद्युम्न की कथा, नाभाग एवं अम्बरीश चरित्र, इक्ष्वाकु वंश वर्णन, त्रिशंकु हरिश्चंद्र की कथा, सगर चरित्र एवं भगीरथ के द्वारा गंगा अवतरण की कथा, भगवान श्री राम की संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन, राजा निमि के वंश का वर्णन, चंद्र वंश वर्णन। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बलराम जन्म, विविध लीला का वर्णन, रुक्मणी विवाह, मित्र सुदामा की कथा, कृपा दृष्टि, दानव संहार। एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में यदुकुल को ऋषियों का श्राप, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया। 9 योगेश्वरों की कथा, अवधूतोपाख्यान, भगवान ने हंस रूप में संगादिकों को सत्संग की महिमा बताई, भागवत धर्मों का निरूपण किया, यदुकुल का संहार एवं भगवान के स्वधाम गमन आदि का वर्णन किया। अब हो आया द्वादश स्कंद।
कलयुग के राजवंश एवं धर्मों का वर्णन, 4 प्रकार के प्रलय, परीक्षित की परम गति, वेदों के शाखा एवं मार्कंडेय की तपस्या, माया दर्शन का वर्णन और भगवान के अंग उपांगों का वर्णन आदि 12 स्कंद तक हमने आपको भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। तो हम भगवान से आशा करते हैं कि 12 स्कंद के माध्यम से आप सभी को, भक्तों के ऊपर, यादव परिवार के ऊपर सदा भगवान की कृपा बरसती रहे, धन धान से परिपूर्ण करें, सदा आपको भक्ति प्रदान करें। आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप सभी सही मार्ग पर चलते हुए, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए, ऐसी धर्म का कार्य करते हुए सबके ऊपर दया भाव रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। तो अभी जो आप आए हुए थे भैया, मैं नाम तो नहीं जानता, आपकी तरफ से चौधरी में 500 रुपया अर्पण किया है। तो आपके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे और सदा ऐसे धर्म के मार्ग पर चलते रहें। चलिए अब तुलसी की वर्षा करना है तो तुलसी बांट दें। भंडारे का प्रसाद दिए नहीं जाएंगे, बिना आरती करे नहीं जाएंगे। कभी भी कहीं भी कथा हो, हमें बिना आरती किए नहीं जाना चाहिए। दोपहर में तो समय है, उस समय निकाल कर आना ही चाहिए, सत्संग में उपस्थित होना ही चाहिए। बोलो बांके बिहारी की जय। श्री लखन साहू श्रीगिरी वाले, टिकेश्वर साहू श्रीगिरी वाले, आप मंच में आ जाएं। भगवते वासुदेव बोलते हैं अपने हाथ में पकड़े रहना है मेरे मंत्र के पर्दे तक, और अंतिम में आप लोग भागवत में छोड़ते जाएंगे, कम हो जाकर फिर उसी को उठाकर फिर छोड़ेंगे उसी में, है ना। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेव बोलते हुए संसार बंधनात् मुक्ते नमस्ते विष्णु वैष्णवे नमः समस्त भूतगणानां नमस्ते रूपाय विष्णवे वैष्णवे वैष्णवे सुदागुणां श्रीकामना चक्रुता दृष्टा शांतनं पुनरेवाभ्यभासता विष्णुवाक्यमिकं देवं लोके नित्यं पापेकपालनं विष्णुतकं कमर्सन्तं प्राप्नु मानवाः शुभम् ओ धर्मस्वरूपं भवतः किं जपं मुच्यते जगत्समाधवनात् जगत्प्रभुं देवदेवन्तं पुरुषोत्तमं स्तवन्नां सर्वभूषं सदुद्धं तमेव दार्शनिकं मुक्त्यादिशं बन्धान् सुवर्णं मत्संचय मासं निवचानादिवं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं रोगदशुद्धं सोदवाय ब्रह्मं त्रिपुरं लोकं सोदवाय एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकमोदः यत् भक्त्या पुण्यक्षं स्तवैरजनरसदा परम योमान्ते जपं योमतपं योमब्रह्म परम प्राणं पवित्रं पवित्रं यो मंगलं समंगलं देवं लोकं समुदं मुदं पिता यदा श्रवणं बोधनं मंगलं गावे यस्मै स्वयं ज्ञाने पुण्ययोग सदस्य रूपं दानस्य जगन्नाथ भूते विष्णु नाम सहस्रम में शृणु पाप भयापम याय नमानि गुणानि विख्याताय महात्मा इति वेदानि दानि वशाय बुद्धे ओम विष्णु विष्णु पुकारो भूत भवत् प्रभु भूत की भूत विद भाव उदार भावना उदार परमात्मा चार परमात्मा आदि आभूषण साक्षी से लोग निवसा योग योगी नामिता उदार विश्वनाशियों को समान के सब समझा सरसव शिव स्थान पूजा निरता संभव नाम प्रजा प्रभा शंभो पूजा के उसके असमासना जो खाता खाता सब में बन गया परमात्मा प्रभु विश्वकर्मा कष्टाय परिश्रय प्रभु अग्रह साधा विष्णु लोक सदा प्रभु दैत्री गुप्त धाम पवित्रम मंगलम परम ईशाना प्राणदा प्राणोदिष्टा विष्टा प्रजापति इन्हें गर्भो भूगर्भो महादेवो मधुसूदना ईश्वर विद्याधरणी मेधावी विक्रम अनुत्तम उग्रादर्श विदग्ध्या यदि राजमाना सुरेशासनम शर्मा विश्वेता प्रजापक अहम समस्त व्याला प्रत्यासवदर्शना अजय सर्वेश्वर सिद्धि सिद्धि सर्वदर्श विशाख कपिल महात्मा सर्व विनाम सदा वसु वसुना सत्य समागम प्रमित समागम का पुण्य का विष्णु मानसपति रुद्र बहुशिरा पुत्र भविष्योनिया विश्वसभाः पिता शारदा स्थानुपरारोह माता पासरोगा सर्व विद्वानो विश्वक्सेनो दिनादा विदुम विद्वेद विगो विदांगो विद्वा कवि श्लोकादक्ष वादक्ष धर्मादक्ष की ताकदा सौदात्मा चतुर्दुष्ट चतुर्भुजा राजी भोजना भोक्ता सर्वश्लोका विदा अनोगो विजोदिता विश्वनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामना पराशूर्य होगा
शुचिरजिता अदिन्द्र संक्रो सकरोदामयम विद्यो वेदस्तायोगी विरह महादेव मधु अदिन्द्यो महामहोत्सव महाबल महाबुद्धि महावीर महाशक्ति महादेवी अनिदेश्वरु श्रीमान में आत्मा महादिका महेश्वासो महिव्रता श्रीमान समता सिकांगरी अयोध्या सुरांजो गोविंदो गोविंदावली महिषी लम्बो साधुमा भूमिता निरंजनावासुदवा भूतमा प्रजापति अमृत सुभद्र विजय संदाता वदमार्ग अदुद्रमा संसार विश्वतमा विराजा गोविंदमो धाम सत्य सत्य परागमान विश्व निशाय सर्व वादस्तवेदावरी अगर एक ब्राह्मण एक समान है गोविंदा विरा संत मुद्रा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्रात् आवर्तन निविदात्मा समिता संप्रदमदन आसमर्तम महिनिरोध निद्रा संसार साधमा विश्वदुर विश्वविभू संगदा सत्य जाओ साधु जहु नारायण नरा असंख्य अप्रमेय आत्मा विशिष्ट कृष्णचिहा सिद्धार्थ सिद्ध समवा सिद्ध सिद्ध साधना विषय विभो विष्णु विभा प्रभाव भोदरा वर्धम वर्धमान शरीर सागर सुगंधो भाग में नगर भोग विश्व सप्लागना ओदस्ते दुर्जरा प्रकाश सर्वदा स्पष्ट अक्षर मंत्र चंद्रांशो भागवती अमृतांशो प्रभो मानो सस्मिन विश्वरा औषधम जगत सेतु सत धन पराक्रमा भूत भव्य भवनाथ पवन पावन काम 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 प्रभु युगादि की दायो आवर्तन नैमा महासना अदृश्यो अव्यक्त रूपस्य सहस्त्रजी धनदंसिता इष्टो अविशिष्ट विशिष्ट सुगंधि नवशोक ओधागो विदत्वा विश्वबाहु महेंद्र अर्थ अभिजय प्राण पानो वासुवानदा पाम निधि अधिष्ठानम अपरदा विजय सुंदर स्कंदो ध्रुव वर्धो बाहुवान उदय ग्रहवानो पुरंदरा अशोकास्त्रनास्तारा सूरा सोजनेश्वरा अनुकूल सदावदा पद्मी पद्मनिवेक्षण पद्मनो नाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ सहिता महद्वेदो विदात्मा महाक्षोगरुद्वदा अदुरक्षरो भीमा समयप्य हविहरि सर्वलक्षण लक्षण लक्ष्मी मान समिजंजय विक्षरो वेदो मार्गो हेतु दामोदर सा मैधरो महाभागो वेगवान अमितासन उद्भवा सोमनो देवा गर्भ परमेश्वरा कर्म कारणं कर्ता विकर्ता गणो देव सायुरस्थान संतान ध्रुवा परिधि परतस्य सुष्टा पुष्टा सुभेक्षणा रामो विरामो विजो मार्गो नेमो नेमोन विदशक्तितां दशको धर्म विद्युतम वैकुंठ पुरुष प्राणदा प्राणदा प्रणमा प्रभु हिरण्यगर्भा सद्गुणो व्यापो वायुवत् वक्षुजायतो सुदर्शनकार परमेष्टि दशवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणा विस्तारा स्थावस्थानो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनम् अनविष्णो विष्णो अभू धर्मयोगो महामुखान नक्षत्र देवी नक्षत्र त्रिय क्षमा जो महेज्ञश्चाकृतो सद्रम सदां गतिं सवर्दर्शी मुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुवृता सुमुखा सुखा सुघोषा सुखदा सुवन मनोहरयुक्तो वीरबाहु विदारणा स्वापणा स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्म वस्वो वस्सी नग्नभो धनेश्वरा धर्मकित धर्मे धदक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशितारक्षणा गर्भावस्थि नेमि तत्तथा सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेव महादेव देवेशु देवजग उत्तर गोपति गोप्तार ज्ञानगम्य पुरातना सैद भूत विद भोक्ता कवित्व भूत दक्षिणा सोमको अमृतभा सोमा बुद्धा भूसुत्तमा विनियोजया सत्य समुदाशा श्रमापति जीवो विजाता साक्ष्य मुकुंदा विदर्कमा अम्बो निविदाता अमोदती सोयंतका रोधमानवसाय भूतमेधवर्धना आनंदनंद सत्य धर्मा विक्रम महर्षि कपिलाचार्य देवो मेघनापतिः श्रीभद्रसिद्धा दक्षो महाभिन्नपिताननः ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 मास्तरनो भगवती भगवतीना विद्या भगवतम देव सज्जनागनाशं भगवो मोहम्मद देवादिवस्तविनेन भूतानि मातरं ससुरासुरगन्धर्व सय चोरगराक्षसं जगद्वक्षे वेदनं विपन्न सहस्रासरजस इंद्रियाणि मनोबुद्धिः सत्यं देवबली मां बुद्धि वासुदेवात्मा होरितं दुर्गेवच सर्वागमनानामाचारा सर्वमोदे आचार करो धर्मो धर्म सर्वविदा ईश्वरपितरो देवा महाभूतानि वात्मा गंगमादंगम चेदं जगन्नारायण भवं योगो योगा ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या सिपादि कर्मचार्य वेदा शस्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वजनार्दनादेवो विष्णु महाभूतं पृथक् भूतान्य नेकशा श्री त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भूतंगे विश्व भोग्यया इमं स्तवं भगवतो विष्णु व्यासेन कीर्तितं पठेत् सा या इच्छेत् पुरुषः श्रेया प्राप्तो सुखानि च विश्वेश्वरमदं देवं जगत् प्रभवाशनं भजन्ति ये पुष्कराक्षं ने ते यान्ति पराभवं श्री तस्य श्री महाभारते सत्सहस्राः सहितं वयासिक्यमानो शासनिके पर्वाणि भीष्म युधिष्ठिर संवादे श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम श्रोतम श्री नारायणाय अर्पणमस्तु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय अक्षर पदवष्टम मात्रा हिनं चैत भवेत् तद सर्वसम्मतां देव प्रसिद्ध परमेश्वरा बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कृष्णार्पणमस्तु। आप अपने पास इकट्ठा कर लें
बीच बीच से कोई भी इकट्ठा करके दे देंगे तो उसको यहाँ पर लाया जाएगा। आप लोग अपन यह जगह पर व्यवस्थित रहेंगे और परीक्षित जी महाराज आप लोग यहाँ आकर यहाँ चढ़ाएंगे भागवत महापुराण में उसको और उसको भी चढ़ा दो ला लो इधर सबको भागवत भगवान को चढ़ा दो लाकर। हाँ टोकरी में जाकर सबका इकट्ठा करके ला लो। हाँ परीक्षित जी महाराज आप दोनों आएंगे यहाँ भागवत महापुराण में उसको चढ़ाएंगे। हेलो संगीतकार कमर और उनकी टीम जहाँ के भी हो शीघ्र मंच पर पहुँचेंगे। भारत देश छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर ग्राम में द्वादशी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष नक्षत्रे सौभाग्य योगे करणे सोमवार वासरे दोपहर सायं वेलायां मम यजमान स्वर्गीय श्री जयलाल यादव तस्य पुत्र श्री घसियाराम यादव तस्य श्रीमती सुशीला यादव तस्य भ्राता खेमराम यादव तस्य श्रीमती पत्नी कांतिबाई यादव तस्य श्रीमती सुखमबाई यादव तस्य सर्वपरिवारस्य गोपाल सिंह यादव पुत्रवधू योगेंद्र विमल यादव लोककुंती कविता गोमती मेघराज मोनिका समस्त यादव परिवार तस्य बिंदाबाई यादव बोधनी धनीराम श्यामा गंगा हेमिल यादव मालतीपुरेश्वर तस्य ओमिन दीपक काशीराम कविता मिलन साखी वीरेंद्र योगेश्वर परमीला यादव परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ परीक्षित मोक्ष समय तस्य उपरांते ब्राह्मण दक्षिणा भोषी दक्षिणा दुग्धम संकल्प करिष्ये है। ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे सौभाग्य योगे सोमवार वासरे सायं वेलायां मम यजमान श्री घसियाराम यादव तस्य धर्मपति तस्य भ्राता खेमराम यादव तस्य धर्मपति तस्य पुत्र परिवार द्वारा राव गोत्र द्वारा सर्व परिवार कल्याण हेतु सर्व मृतक आत्मा मोक्ष प्राप्ति हेतु सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित मोक्ष उपरांते भूषि दक्षिणा दुग्धम संकल्प करिष्ये। बोलो भागवत भगवान की जय। आज हमारे यादव परिवार के द्वारा यह बहुत ही सुंदर आप सभी के सहयोग से और उनकी पुण्य उदय के कारण उनके पिता के आशीर्वाद से उनके पूर्वज के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से यह भागवत महापुराण संपन्न हुआ
तो उन्होंने चढ़ोतरी में 51,000 रुपया दक्षिणा में दिया है। उनके लिए ताली से सभी स्वागत करेंगे। बोलो भगवान भगवान की जय। और बुर्सी दक्षिणा में 12,000 इन्होंने दिया है। तो भगवान की कृपा, हाँ 12,051 रुपये। तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और भागवत के अनुसार से आपके जीवन के जितने भी दुख, भय, क्लेश आदि व्याधि सब का नाश करें और सदा आपके परिवार पर प्रेम परस्पर जीवन भगवान अर्पित करते रहें और सदा धर्म के पथ पर चलते रहें। और आप सभी भक्तों को भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ भागवत की कृपा से कि आप सभी भक्तों को भी भगवान शक्ति प्रदान करें और आप सबके जीवन को भी भगवान सुख में प्रदान करें। यही भगवान की कृपा है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ, सभी भक्तगण भी आकर के चढ़ौती कर सकते हैं, जितनी श्रद्धा है उतने आकर के। हेलो, माइक खोलना आवाज। हेलो, और चढ़ौती करना चाहते हैं वे भी आ जाएं और आकर के भागवत भगवान में चढ़ौती कर लें। और जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं वो भी भगवान में चढ़ौती करना चाहते हैं, आकर के भागवत भगवान में श्रावण कर लें। हाँ, खुशी और मिताली यादव बहाना काड़ी वाले की तरफ से भागवत भगवान में 151 रुपए अर्पण हुए हैं। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। काशीराम यादव श्रृंगार भाठा वाले की तरफ से भागवत भगवान के चढ़ावे में 251 रुपए अर्पण हुए हैं। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ, चलिए प्रणाम करके सभी उतरते जाइए स्टेज से जल्दी से। हाँ, यहाँ को मंच में भीड़ न बढ़ावें, थोड़ा जल्दी जल्दी आइए। प्रणाम कर। और अभी महाराज का जो कल नित्य नहीं हो पाया था, हमारी 2.25 काठा धान श्याम भाई की तरफ से अर्पण हुए। बोलो श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ, चलिए उतरते जाइए स्टेज से। अब महाराज का हम दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर गोपियों के साथ कान्हा जी नृत्य करेंगे और आप सब उनका आनंद लेंगे। हाँ, दिवांगन प्रियदर्श महावीर दिवांगन जी के भक्ति प्रदान करें, आपके दुख को दूर करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बैठा के तार रे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चलो बैठा के तार रे ओ गोरी घूंघट उतार दे, कृष्ण के भिक्षा झोली में डाल दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चलो बैठा के तार दे ओ गोरी घूंघट उतार दे, कृष्ण की भिक्षा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा के मिलन की मधुमात है, यही महारास है, यही महारास है, सबके स्वामी प्रभु भक्तों का दात है, यही महारास है, यही महारास है, तारों में नित्य फूलों में उल्लास है, यही महारास है, यही महारास
की वेशा झोली में डाल दे। साजन तन मन जीवन तब तक तुझे सवरिया सब तुझे अर्पण प्यार सवरिया। काया पे तूने रंग ऐसा डाला बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। बोलो महाराज सरकार की जय हो। मेरे पक्के तुम्हारे मन कच्चे, मेरे पक्के तुम्हारे मन कच्चे। जैसे रखोगे वैसे रहूंगी तुमकी परीक्षा। महाराज है हरि महाराज है, सबके सामने प्रभु भक्तों का नाथ है। महाराज है हरि महाराज है। यही महाराज है यही महाराज है, महाराज है हरि महाराज है। यही महाराज है यही महाराज है, महाराज है हरि महाराज है। यही महाराज है यही महाराज है। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के कर दे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम सुंदर राधा नाचे, श्याम सुंदर राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम सुंदर
रंग भरते भीगे राधा
लगायो कृष्ण कन्हैया आए मन हर से रंग बरसे रंग बरसे भीगे राधा रानी रंग बरसे रंग बरसे भीगे राधा रानी रंग बरसे रंग बरसे भीगे राधा रानी रंग मेरे जीवन दर्शन लगे सुनिए नंद किशोर सुनिए नंद किशोर श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम की हरि नाम की हरि नाम यही हरि नाम यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम की घनश्याम की श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाते सभी परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थान पर।
ओम यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानिश्च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी चावल पुष्प पकड़ के मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। आप लोग बाकी लोग हाथ जोड़ लो, भगवान से प्रार्थना करना कि 7 दिन तक हम राजाधिराजाय प्रसहसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान कामेश्वरो वैश्वणो दधातु कुबेराय वैश्वणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं महाराज्यं अधिपत्यमयं समन्तः पर्याय सात सार्वभौमः सार्वायुकाधात पराधात पृथिवी समुद्रः पर्यन्ताय विकारादिदस्येत श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे अविजितस्याः कामवृष्देवाः सभासदैति। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवीरसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाह तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि शरणं मे जगदीश्वर मे प्रसीदते। सुमन सुगंधित पुष्पदल सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करे श्री कृष्ण करो स्वीकार। नाना सुगंधानि पुष्पाणि नानायतोकालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां त्वं परमेश्वरः। हरि ओम अपराधशास्त्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासम्यहं क्षम्यतां देवं प्रसीद परमेश्वरः। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वैसे हम सबके जीवन में जो भी दुख भय हो उनको नाश करके हमें शक्ति प्रदान करे जिससे हम हर हर महादेव शंभो वाणी राधे राधे श्याम से मिला दे। ओम हर 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 घर घर बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, यादव परिवार की जय, आयोजक परिवार की जय, वृंदावन धाम की जय। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ सब भोजन भाई
कल आहे खोल में ते काम भैया वीर फोन है चुंगली दो है हाँ लगाना कहते हैं चलो गा बाजा सब रहा बाजा ला अरे जान बाजा करो कह करवान जी या बाजा तैयार करो ना बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आगे बिहारी की जय, बिहारी की जय।
पूजा भगवान गिरा धूप सिंगार करा उठ बैठ जाला चले हट ना वाह हट का हाथ का पानी पाओ जला दो
चेहरा तेरा कब तेरी तकदीरे चलना देखी तकदीरे चलना Ha 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 ha!